राधे 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 प्यारे भक्तों। जीवन का एक नियम है, जो जन्मा है वो एक दिन जाएगा। परंतु प्रश्न ये है कि जब हम इस संसार से विदा होते हैं तो वास्तव में क्या पीछे छोड़ जाते हैं और क्या हमारे साथ जाता है। ये प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं, जीवन को अर्थ देने का प्रश्न है। आज हम इसी सत्य पर मनन करेंगे। हम मृत्यु को अंत समझते हैं, जबकि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। और शास्त्र कहता है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरं। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा वो अपनी यात्रा जारी रखती है, अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार। ये शरीर कुछ समय के लिए हमें मिला है, जैसे यात्री को सराय में कमरा मिलता है, वैसे ही जैसे समय पूरा होता है हम उसे छोड़ देते हैं। इसलिए शरीर के प्रति मोह का अंत ना हो तो दुख अनिवार्य है। कितना भी कमा लो, घर गाड़ी जमीन खाते सब यही रह जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस अपने साथ ले गया है? नहीं गया, तो सिर्फ उसका नाम कि वह उदार था या कंजूस। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। लोग हमें हमारे पद से पहचानते हैं, ये अधिकारी है, ये नेता है, ये व्यापारी है। लेकिन मृत्यु के साथ ये पहचान मिट जाती है। अंत में तो लोग कहते हैं कि सब ले जा रहे हैं, नाम भी याद रह जाए तो बड़ी बात है। सब साथ रहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन साथ कब तक? जब अंतिम समय आता है तो कोई अस्पताल के बाहर रुक जाता है, कोई शमशान के बाहर। दहलीज पार करने के बाद सभी यहीं रह जाते हैं। हमारा सबसे प्यारा भी हमारे साथ नहीं चलता। इसलिए शास्त्र कहते हैं, हर संबंध अस्थायी है, पर प्रेम शाश्वत है। डिग्रियां, पुरस्कार, उपाधियां, प्रमाण पत्र, तारीफें सब यहीं रह जाते हैं। अंत में पूछा नहीं जाएगा कि तुमने क्या पाया, बल्कि पूछा जाएगा तुमने क्या दिया। कर्म ही असली पूंजी है। हम जा सकते हैं, पर कर्मों के परिणाम नहीं जाते। अच्छे कर्म दूसरों की सेवा, दया, सत्य, ईमान ये रोशनी बनकर आत्मा के साथ जाते हैं। बुरे कर्म अहंकार, क्रोध, हिंसा, लालच ये बोझ बनकर आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए कहा गया, कर्मों की गठरी ही साथ जाती है। से लेकर मृत्यु तक जो भी हम सीखते हैं, नैतिकता, मूल्य, प्रेम, श्रद्धा, ये सब आत्मा पर छाप बन जाते हैं। इन्हीं के आधार पर अगले जीवन की दिशा तय होती है। भगवान केवल कर्म नहीं देखते, कर्म के पीछे की भावना भी देखते हैं। एक गिलास पानी भी यदि प्रेम से दिया तो वो पुण्य बन जाता है। दूसरी तरफ 10 लाख रुपए भी अहंकार से दान किए जाए तो फल बहुत कम मिलेगा। इसलिए नियत ही वास्तविक धन है। ज्ञान जो मन को विनम्र कर दे, जो लोभ मोह कम कर दे, वो अहंकार पिघला दे, वो आत्मा के साथ जाता है। शास्त्रों का पढ़ना है नहीं, उनका जीना मायने रखता है।
प्रेम ना शरीर से बंधा है ना समय से। किसी के लिए किया गया सच्चा प्रेम संसार में भी रहता है और आत्मा के साथ भी। प्रेम अमर है, जैसे दीपक की ज्योति अंधकार में भी अपना मार्ग बना लेती है। शरीर का उपयोग साधना और सेवा में करना चाहिए। शरीर धन साधन है, उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करो। समय को सार्थक बनाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो मृत्यु के बाद भी याद रखा जाए। किसी के चेहरे पर मुस्कान देना सबसे बड़ा पुण्य है। क्रोध को छोड़े बिना शांति नहीं मिलेगी। अहंकार को छोड़े बिना ईश्वर नहीं मिलेंगे। भाइयों और बहनों, मृत्यु के बाद शरीर, धन, पद, प्रतिष्ठा सब यहाँ रह जाते हैं। साथ जाता है सिर्फ कर्म, संस्कार, ज्ञान, नियत और प्रेम। इसलिए जीवन को ऐसे जियो कि जब जाने का समय आए तो पछतावा ना हो, बल्कि आत्मा मुस्कुराकर कह सके, मैंने जीवन सार्थक किया। यही मानव जीवन का सार है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। यही हमारा असली साथी है, इस जीवन में भी और उसके बाद भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए।